नमस्कार मित्रों, हमारे सामने आज उपस्थित हैं प्रोफेसर आज़ाद मिश्र जी और संस्कृतम भारतम इस ग्रुप पर आज हम शुरू करने जा रहे हैं शास्त्रीय व्याख्यान माला की परंपरा। सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि काणादम पाणिनीयम च सर्वशास्त्रोपकारकम, यह वचन हमें प्राप्त होता है। पाणिनि शास्त्र अर्थात व्याकरण शास्त्र कैसे सभी लोगों के लिए उपकारक है, इसके बारे में कृपया हमें बताने का कष्ट करेंगे। जैसा कि आपने कहा काणादम पाणिनीयम, हम आज हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इसके पहले हम अपभ्रंश में थे अथवा प्राकृत में थे अथवा संस्कृत में थे। तो संस्कृत से लेकर के पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और आज हिंदी तक इसमें व्याकरण की, संस्कृत व्याकरण की उपयोगिता है। जैसे कि संधि के बिना हम हिंदी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हजारों शब्द हिंदी के हैं जिसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, गण संधि, अनेक संधियां हो रखी हैं। उसके अतिरिक्त समस्त पद भी समास युक्त, समास हुए पदों का भी प्रयोग हिंदी भाषा में अथवा इसके पूर्ववर्ती भाषाओं में हुआ है। तो संधि, समास और क्रियापद और मनोभावों को व्यक्त करने के लिए विशेष जो शब्द गढ़े जाते हैं, तो जैसे गेहे नर्दी, गेहे सूरह, हाँ, घर में बलवान इत्यादि, इस तरह के जो हिंदी में भी आए हैं, तो इनके रहस्य को समझने के लिए संस्कृत व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। और फिर संस्कृत के जो शास्त्र हैं, चाहे साहित्य है अथवा अन्य जो वाङ्मय है, उसका अच्छी तरह से ज्ञान, सही अर्थ का निर्धारण बिना व्याकरण के नहीं हो सकता है। इसलिए पाणिनीयम की आवश्यकता, व्याकरण की आवश्यकता सभी जगह है। और तो और जो सबसे बड़ा विषय आज उभर करके आया है भाषा विज्ञान, जिसमें सभी भाषाओं का अध्ययन किया जाता है। कुछ ऐसे तत्व हैं, भाषाई तत्व, जो कि सभी भाषाओं में, चाहे वो पश्चिम की भाषा हो, लैटिन से चल करके अंग्रेजी तक आई हो, अथवा अवेस्ता से चल करके अरबी, फारसी, उर्दू तक आई हो, अथवा अन्य वर्ग की जो भाषाएं, विश्व की जो भाषाएं हैं, उन सभी भाषाओं में कुछ भाषिक तत्व आर्थिक दृष्टि से, अर्थ विज्ञान की दृष्टि से समान पाए जाते हैं, जिनका विवेचन हमारे संस्कृत व्याकरण में आचार्य भर्तृहरि ने विस्तार से किया है। उसके पहले सूत्र रूप में पतंजलि जी ने किया है, और पाणिनि के सूत्रों में अत्यंत संक्षेप में उनका विवेचन हुआ है। तो इस तरह से जो एक सभी भाषाओं पर लागू होने वाला जो नियम है, वह भी हमारे संस्कृत व्याकरण में उपलब्ध है। तो शब्द रूप की संसिद्धि कैसे हो, वाक्यावली की संरचना कैसी हो, इसका ज्ञान तो व्याकरण कराता ही कराता है। उसके अतिरिक्त सभी भाषाओं में लागू होने वाले कुछ दार्शनिक तत्वों का भी विवेचन करता है। जहाँ तक हम किसी भी वाक्य में किसी भी पदार्थ का हम लक्षण करते समय, अथवा मान लीजिए व्यवहार में हम चले तो न्यायालय में हम किसी भी पक्ष को हम प्रस्तुत करने के लिए हम उसमें कैसे अपने वाक्य का, अपने शब्द का परिष्कार करें, यह बात भी व्याकरण शास्त्र सिखाता है। इसीलिए कहा है कि व्याकरण शास्त्र में जहाँ प्रक्रिया भाग है, वहीं पर दार्शनिक भाग है और वहीं पर परिष्कारांश भी है। अब जब परिष्कार का हम की चर्चा करते हैं, उसी समय न्याय का प्रवेश हो जाता है व्याकरण में। वैसे न्याय का प्रवेश तो व्याकरण में बहुत पहले से ही शब्द प्रमाण जो हमारा दर्शन। आचार्य जी, हम व्याकरण के दार्शनिक पृष्ठभूमि के ऊपर में बाद में चर्चा करते हैं। पहले कृपया यह बताने का कष्ट करेंगे
कि ये व्याकरण शास्त्र की परंपरा कब से शुरू हुई और इसका मूल उत्स कहाँ से मिलता है? क्या वेदों से मूल उत्स इसके प्राप्त होते हैं? कहीं वेदों में इस व्याकरण शास्त्र के बारे में कुछ चर्चा मिलती है क्या? झा जी, आपने बहुत ठीक ही कहा, क्योंकि वेदों को ज्ञान निधि माना गया है। तो सारे वेद का अर्थ ही ज्ञान है, आप सभी लोग जानते हैं। तो हमारे जितने भी विद्याएं हैं, जितने भी ज्ञान के प्रकार हैं, सबका उत्स वेद ही है। तो ऋग्वेद में ही है। आप उस मंत्र को जानते भी होंगे, चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीत महो देवो मर्त्याम आविवेश। यह जो मंत्र है, जहाँ कर्मकांडी लोग इसका अग्नि पूजन में जब अग्नि को प्रज्वलित करते हैं और वह हमारे समक्ष जब वो एक अग्नि प्रकाश वर्चस तत्व जब प्रज्वलित होता है, तो उसमें इस मंत्र का विनियोग हुआ है। वहीं पर महर्षि पतंजलि ने इस वर्चस को प्रदान करने वाला जो मंत्र है, इसका व्याकरण परक अध्ययन किया है कि चत्वारि श्रृंगा, कि इसके अंदर नामाख्यातोपसर्ग निपात 4 प्रकार के शब्द हैं और 3 काल हैं। इस तरह से 7 विभक्त सप्तहस्तासो अस्य, 7 हाथ हैं, 7 विभक्तियां हैं। त्रिधा बद्धा, 3 जगह बधा हुआ है, उरसी कंठे बक्षसी। तो इस तरह से उस मंत्र की महाभाष्य में भाष्यकार पतंजलि ने बड़े अच्छे तरह से इसकी व्याख्या की है कि यह मंत्र व्याकरण के स्वरूप का उद्भाषक है। तो इस तरह से व्याकरण और आगे चल करके गोपद ब्राह्मण इत्यादि में को धातु किम प्रातिपदिकम, इस तरह से प्रत्यय, तो प्रत्यय धातु प्रातिपदिक इत्यादि का उल्लेख भी हमारे वैदिक संहिताओं में हुआ है। तो व्याकरण का उत्स, व्याकरण विद्या का आरंभ वहीं से हुआ है। और फिर हम लोग तो व्याकरण ये मानते हैं कि व्याकरण 2 प्रकार का होता है। एक तो उद्भूत व्याकरण, व्याकृत व्याकरण, और एक अव्याकृत व्याकरण का अंश। क्योंकि जब एक मनुष्य, जब इस संसार में 2 मनुष्य आएंगे, वो अपने भावों को यदि आपस में विस्तार करना चाहेंगे, संवाद स्थापित करेंगे, तो उस समय भाषा का प्रयोग करेंगे, शब्द का प्रयोग करेंगे। तो शब्द का प्रयोग करेंगे तो ऐसे शब्द का प्रयोग करेंगे जो कि दूसरा समझ सके। तो वो कैसे समझेगा? तो उसमें कुछ न कुछ एक व्याकरण का एक संबंध तत्व रहता है। उस संबंध तत्व का ज्ञान दोनों को रहेगा, तभी तो अपने मनोभाव को दूसरे भाव तक संप्रेषित कर सकेंगे। उस स्थिति में जब भाषा प्रारंभिक अवस्था में थी, भाषा का आरंभ हुआ, उस समय भी व्याकरण था। हम व्याकरण को अनादि इसीलिए मानते हैं कि उस समय भी व्याकरण था, भाषा बोलने के पहले भी व्याकरण था। लेकिन उस व्याकरण को हम अव्याकृत व्याकरण कहते हैं, क्योंकि जब तक व्याकरण नहीं रहेगा तब तक हम अपने बात को दूसरे तक पहुंचा ही नहीं सकेंगे। तो इस तरह से आपका जो प्रश्न था कि इसका उद्गम कहाँ है, उत्स कहाँ है, तो सभी विद्याओं की भांति व्याकरण विद्या का भी उद्गम हम वेद से ही मानते हैं। और आगे चल करके फिर ब्राह्मणों में, सूत्रों में और बाकी जो उपनिषद में और जो सूत्र ग्रंथ हैं, उन सबों में तो ढेर सारे इसके तत्व मिलते ही हैं। फिर जब पाणिनि का सूत्र आता है तो वहाँ से इसका व्यवस्थित रूप आता है। लेकिन इसको आप भली भांति आप भी जानते हैं कि पाणिनि जी ने किसी एक पाणिनि अष्टाध्यायी का सुव्यवस्थित स्वरूप नहीं दिया। उसके पहले अवश्य ही 10 वैयाकरणों का उल्लेख तो स्वयं पाणिनि के सूत्रों में ही हुआ है। कश्यप और गालव और स्फोटायन आदि जो 10 वैयाकरण हैं, उनका उल्लेख। तो इस तरह से एक तभी से इसका आरंभ ब्रह्मा जी से हुआ है। ब्रह्मा, जैसा कि भाष्य में आप सब लोग जानते हैं, ब्रह्मा बृहस्पति प्रोवाच बृहस्पति इंद्राय, इंद्रो भरद्वाजाय भरद्वाजा ऋषिभ्या ऋषय शिष्य ब्राह्मणेभ्य। इस तरह से परंपरा चलती है कि ब्रह्मा जी का जो व्याकरण था उसमें ये भी उल्लेख आता है कि उन्होंने प्रतिपद व्याकरण का निर्माण किया था।
यानी उनमें पदों का उल्लेख था, लेकिन वो पद इतने अधिक थे कि उनका अध्ययन इस छोटे जीवन में नहीं हो सकता है। इसका भी उल्लेख महर्षि पतंजलि ने किया है कि कोई बहुत जिएगा तो 100 वर्ष तक जिएगा, और इतने जो वेद हैं और इतने पद हैं उस ग्रंथ का अध्ययन नहीं, प्रतिपद पाठ की शैली से व्याकरण का अध्ययन सुगम नहीं होगा। इसीलिए एक दूसरी शैली चली, माहेश्वर शैली। उस माहेश्वर शैली में संक्षेपण की प्रक्रिया हुई, और इसीलिए हमारे जो ये जो वर्णमाला मिलती है उसके भी 2 प्रकार हैं। एक कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग इत्यादि जो वर्गादि से विभाग हुआ है वर्णों का, जिसका कि प्रातिशाख्यों में प्रयोग होता है। और उसके अलावा जब पाणिनि का जो व्याकरण है माहेश्वर के उपदेश से अयुण, ऋलिक इत्यादि जो वर्णमाला का क्रम बनाया गया, इसमें अच, इक इत्यादि जो 42 प्रत्याहार का निर्माण करके और उन प्रत्याहारों का प्रयोग पाणिनि जी ने अपने सूत्र में किया। तो इस तरह से लघु उपाय से, सरल उपाय से, थोड़े में ही हम संस्कृत व्याकरण को समझ सकें, इसके लिए जो पहले से ही हमारे जो स्फोटायन इत्यादि महर्षि हैं वो प्रयास कर रहे थे, व्याकरण का निर्माण किए थे, सूत्र का भी निर्माण किए थे। उन्हीं सूत्रों में कुछ संस्कार करके, कुछ संक्षेप करके, कुछ परिवर्धन करके, कुछ परिष्कार करके महर्षि पाणिनि ईसा पूर्व 2000 वर्ष पूर्व ही उन्होंने अष्टाध्यायी का निर्माण किया। तो इस तरह से व्याकरण की परंपरा ये पाणिनि तक आई है। जी, ये तो उल्लेख किष्किंधा कांड रामायण में भी मिलता है। राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं जब हनुमान से भेंट होती है, नूनम व्याकरणम कृष्ण मनेन बहुधा श्रुतम बहुव्याहर्ता नेन न किंचिदपभाषितम। तो इससे पता चलता है कि रामायण काल में भी व्याकरण प्रचलन में रहा है, और महाभाष्यकार भी अपने महाभाष्य में लिखते हैं, पुराकल्प एतदासीत संस्कारोत्तर कालम ब्राह्मणा व्याकरणम स्माधीयते। तो पुराकल्प का अर्थात जब महाभाष्यकार महाभाष्य की रचना कर रहे थे उससे पहले भी पाणिनि इत्यादि जो ऋषि हुए हैं उन्होंने व्याकरण की रचना की थी, और भारतवर्ष में व्याकरण पठन पाठन की परंपरा रही है। मैं आचार्य जी से यह जानना चाहता हूँ कि पाणिनि के पूर्व जो आचार्य जिनका उल्लेख पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी के सूत्रों में किया है और आदरपूर्वक स्थान दिया है, उनमें से प्रमुख आचार्य कौन कौन थे और किन किन सूत्रों में, प्रमुख सूत्रों में उनका नाम आया है। जैसे लोप साकल्यस्य, यहाँ पर साकल्य ऋषि के मत से विकल्प से लोप का विधान किया है। ऐसे कुछ आचार्यों का नाम बताने का कष्ट करेंगे। अब ऋतो भारद्वाजस्य, यहाँ पर भारद्वाज ऋषि का उल्लेख हुआ है। अवंग स्फोटायनस्य, यहाँ पर स्फोटायन ऋषि का उल्लेख हुआ है। स्फोटायन का उल्लेख स्फोट के प्रकरण में भी होता है। वो धातुवादी, यानी धातुओं से ही सभी शब्दों का निर्माण हुआ, इसको भी मानते हैं। भागुरी का भी उल्लेख हुआ है, और बस्ती भागुरी लोप मवाप्यो उपसर्गयो। हाँ, ये सूत्र नहीं है, ये तो कारिका हाँ, कारिका है। हाँ, लेकिन वार्तिकों में भी पौष्कर सादे रीति वाच्यम ऐसे करके पौष्कर सादी का उल्लेख हुआ है। और इसी तरह से ओतो गार्गस्य, अड गार्ग गालवयो हो, इसमें गार्ग और गालव ऋषि का आया है। ई चाक्रवर्मणस्य, चाक्रवर्मण ऋषि का आया है वैयाकरण का। और व्याधि तो खैर इनके मामा ही थे पाणिनि के, जैसा कि कहा जाता है दाक्षी पुत्र से पाणिनि दाक्षी के भाई थे। तो इस तरह से आप जब उसमें देखेंगे क्या कहते हैं कि सूत्रों में 10 वैयाकरणों का उल्लेख हुआ है। इसके ये भी एक, जैसे आपने अभी जो चर्चा की कि एक व्यासो व्याकरणानवात यानुजहार माहेंद्रात व्यासो व्याकरणानवात,
यानी उज्जहार माहेंद्रात व्यासः व्याकरणार्णवात, यानी माहेंद्र व्याकरण, महेंद्र का, इंद्र का बनाया हुआ एक व्याकरण था माहेंद्र व्याकरण, जिसमें से उदाहरण दिया है महर्षि वेदव्यास ने। तो यान्युज्जहार माहेंद्रात व्यासो व्याकरणार्णवात पद रत्नानि किमतानि संति पाणिनि गोष्पदे। तो पाणिनि, उस माहेंद्र व्याकरण के आगे पाणिनि के व्याकरण को गोष्पद बतलाया गया है, कि इस गोष्पद में वो सारे शब्द नहीं मिलेंगे। इसीलिए जो महर्षि वेदव्यास की जो रचना है 18 पुराण अथवा महाभारत, उसमें हम लोग देखते हैं कि ढेर सारे अपाणनीय प्रयोग होते हैं। तो हम लोग कहते हैं अब अपाणनीय है, अपाणनीय है, लेकिन माहेंद्र व्याकरण में उन सबकी स्थिति थी। उसी के आधार पर वेदव्यास जी ने उन पुराणों की रचना की। तो वैयाकरण तो हमारे पहले से थे, लेकिन एक लघु व्याकरण देना था जिसमें सारे भावों को हम प्रकाशित कर सकें और उसमें सारे शब्द आ जाएं, और ऐसा कोई उपाय ढूंढा जाए। तो वह श्रेय, वह विशेषता महर्षि पाणिनि को ही जाती है। पाणिनि व्याकरण के अतिरिक्त भी इस भारत भूमि पर कई व्याकरण के ग्रंथ लिखे गए हैं, जिसमें भोजराज के सरस्वती कंठाभरण की चर्चा आती है। और भी व्याकरण है, बौद्धाचार्यों ने, जैनाचार्यों ने भी अपने अपने संप्रदाय के अनुकूल कई व्याकरण के ग्रंथों की रचना की है। कुछ प्रमुख ऐसे आचार्य जिसके बारे में हम लोग बहुत कम ही जानते हैं और उनका बहुत बड़ा योगदान है व्याकरण के निर्माण के क्षेत्र में, व्याकरण के क्षेत्र में, तो ऐसे आचार्यों के बारे में भी बताना चाहें। क्योंकि अभी हम लोग केवल पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि या परवर्ती जो आचार्य हैं, नागोजी दीक्षित या भट्टोजी दीक्षित, इन्हीं के बारे में जानते हैं। उन आचार्यों के भी बारे में, उन व्याकरणों के जो पाणिनेतर व्याकरण है उसके बारे में भी थोड़ी सी जिज्ञासा है, उसे भी बताने का कष्ट करें। झा जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, महर्षि पाणिनि के व्याकरण की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वह लौकिक व्याकरण का स्वरूप बताता है, और जो लौकिक संस्कृत है उसके पद संरचना, उसके तिङंत या सुबंत पदों की रचना अथवा वाक्य रचना, इसका विज्ञान बताता है महर्षि पाणिनि का व्याकरण। उसके साथ साथ जो वैदिक संस्कृत है, उस वैदिक संस्कृत को भी लेकर के चलता है। यही विशेषता है महर्षि पाणिनि के व्याकरण में कि लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत, दोनों संस्कृत भाषाओं का ज्ञान हमें महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी और उसके व्याख्यान ग्रंथों से प्राप्त हो जाता है। यह विशेषता अन्य वैयाकरणों में नहीं है। हालांकि वैयाकरण हुए हैं, पाणिनि के थोड़े ही समय बाद में आचार्य चंद्रगोमी का चांद्र व्याकरण है। कुछ लोग इसको बहुत प्राचीन भी मानते हैं, लेकिन चांद्र व्याकरण में सूत्र पाणिनि के ही जैसे हैं, लेकिन उसमें वैदिक व्याकरण का उल्लेख नहीं हुआ है। केवल लौकिक संस्कृत का जो व्याकरण है उसी का विवेचन है। और भी जब आगे हम चलते हैं, भोजदेव के भी व्याकरण में यही बात है। आचार्य हेमचंद्र ने सिद्ध हेमानुशासन में भी अपना वही लौकिक संस्कृत का ही व्याकरण उन्होंने दिया है, क्योंकि वो तो जैन थे, तो वेद में उतने निष्ठा न होने से उस वैदिक व्याकरण को उन्होंने नहीं लिया है। उसके अलावा जो एक और आचार्य हुए हैं धर्मकीर्ति, उनका भी एक व्याकरण रूपावतार है। धर्मकीर्ति काफ़ी पहले 9वीं शताब्दी में हुए थे, और वह एक, मैं कहूँ, एक क्रांतदर्शी विद्वान थे। वस्तुतः उनका महत्व इसलिए है, मैं अध्ययन किया हूँ जितने प्रक्रिया परक ग्रंथ हैं, क्योंकि अष्टाध्यायी का जो क्रम है वह क्रम अपने में वैज्ञानिक है और ठीक है, लेकिन उसी क्रमों में थोड़ा सा परिवर्तन करके और एक प्रकरण परक अध्ययन जो सिद्धांत कौमुदी में भट्टोजी दीक्षित ने किया है, वह एकाएक अकस्मात भट्टोजी दीक्षित का अवदान जो है सो है, लेकिन उसके पहले
ढेर सारे प्रक्रियाकार जो प्रकरण परक अध्ययन किए हैं, तो उनमें सबसे पहला नाम यदि लिया जाए तो 8वीं-9वीं शताब्दी के जो आचार्य धर्मकीर्ति हैं, उन्होंने पाणिनि के सूत्रों को उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उसको संधि प्रकरण, समास प्रकरण, तद्धित प्रकरण, कृदंत प्रकरण, इस तरह से प्रकरण परक अध्ययन उन्होंने आरंभ किया। और उसके बाद में फिर और परिष्कार किया आचार्य रामचंद्र ने प्रक्रिया कौमुदी लिख करके। उन्होंने उस प्रक्रिया कौमुदी में भी वही जो आचार्य धर्मकीर्ति का जो रूपावतार में अध्ययन था, उसी में थोड़ा और परिष्कार किया और उसको सरल बना करके प्रक्रिया कौमुदी का निर्माण किया। प्रक्रिया कौमुदी के बाद जो तीसरा रूप आता है वह 16वीं शताब्दी में आचार्य भट्टोजी दीक्षित का आता है, जो कि सर्वांग संपन्न पूर्ण रूप हम लोग मान करके चलते हैं अध्ययन अध्यापन में। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि भट्टोजी दीक्षित की जो भाषा है, उस तरह की भाषा आज तक किसी वैयाकरण की नहीं हुई है। इतना सुललित और इतना स्पष्ट वाक्य और पदावली भट्टोजी दीक्षित की रहती है कि आप देख लें, में अन्य किसी भी वैयाकरण के व्याकरण ग्रंथ में आप देखेंगे उस तरह की पदावली और उतनी संक्षिप्त और उस तरह के वाक्य रचना आपको नहीं मिलेगी। इसके अलावा भट्टोजी दीक्षित ने जो वो सिद्धांत स्थापित किया है, उसके अंदर एक बहुत बड़ी परंपरा वो अष्टाध्यायी क्रम से जो अध्ययन की महाभाष्य की और कैयट की रही है, और इधर जो काशिका जो ग्रंथ है, काशिका में जयादित्य वामन, और उसके बाद में क्या कहते हैं कि उसके जो व्याख्याकार हुए हैं, सबसे बड़ा अवदान पद्मंजरीकार हरदत्त का है, और जो न्यासकार हैं जिनेंद्र, तो न्यासकार और पद्मंजरीकार, इन लोगों ने जो सूत्रों का अर्थ किया है, जो उदाहरण इत्यादि दे करके और जो सूत्रार्थ स्पष्ट किया है, उसमें कहीं कहीं पर कुछ आपत्ति होने से उन सबका अध्ययन करके भट्टोजी दीक्षित ने एक परिष्कृत रूप दिया है, जिसको कि विचार करने पर उनकी बात को मानना पड़ेगा सभी वैयाकरण, इसीलिए उनको आदर देते हैं। और सिद्धांत कौमुदी एक तरह से बहुत ही भगवत अनुग्रह प्राप्त ग्रंथ है, क्योंकि उसके समानांतर अनेक व्याकरण आए। मुग्धबोध व्याकरण भी आया, सारस्वत व्याकरण भी है, कातंत्र व्याकरण भी है। तो चांद्र और कातंत्र और मुग्धबोध और हेमचंद्र का सिद्ध हेम शब्दानुशासन, इन पांचों का प्रक्रिया ग्रंथों का हमने प्रकृति प्रत्यय इनका और उनका अर्थ इसका अध्ययन किया है अपने अपने अनुसंधान में। तो वहाँ पर मैंने पाया कि यह जो सिद्धांत कौमुदी है वह लौकिक संस्कृत पाणिनि के जितने सूत्र हैं सभी सूत्रों की बहुत सरल व्याख्या है, और इसीलिए पाणिनि व्याकरण इतने व्याकरण के होते हुए भी प्रतिष्ठित है कि वह लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत दोनों संस्कृतों के व्याकरण को अच्छी तरह से भलीभांति समझाता है। और भट्टोजी दीक्षित की मान्यता इसलिए है कि उन्होंने पूर्वाचार्यों के सिद्धांतों को अच्छी तरह से हृदयंगम करके उसका परिपाक करके और उसको सरल पद्धति से एक सिद्धांत रूप दिया है। हालांकि उसके विरोध में बोपदेव का भी कुछ मत है, और उसके बाद में क्या कहते हैं कि इधर माधवाचार्य जो हैं बहुत बड़े वैयाकरण थे, जो धातुवृत्ति जो धातु पाठ उन्होंने लिखा है। तो इस तरह से जो माधवाचार्य अथवा अन्य भी अनेक विद्वान हुए हैं, जैसे कि आपको इस सिद्धांत कौमुदी के टीकाकारों की जब चर्चा आप करेंगे तो सिद्धांत कौमुदी के टीकाकारों में आप लोग कहेंगे कि सबसे पहले टीकाकार तो स्वयं हैं भट्टोजी दीक्षित। उन्होंने सिद्धांत कौमुदी बनाई और उसकी टीका की, उसकी व्याख्या की, जो कि प्रौढ़ मनोरमा नाम से जानी जाती है। अच्छा। उस प्रौढ़ मनोरमा की टीका हरि दीक्षित ने जी। उनके जो भतीजे हैं उन्होंने की, हरि दीक्षित ने की। उन हरि दीक्षित के शिष्य थे नागेश जी, तो उन्होंने उसको
पूर्ण रूप प्रदान किया लघु शब्देंदु शेखर और शब्देंदु शेखर व्याख्या लिख करके। लेकिन लघु शब्देंदु शेखर के पहले और दीक्षित जी के लगभग समकालिक विद्वान ही जो शब्दरत्न लिखा गया है हरि दीक्षित का, उस शब्दरत्न के समकाल में ही अथवा कहें उससे कुछ थोड़ा सा पहले ही सिद्धांत रत्नाकर व्याख्या हुई है। रामकृष्ण भट्ट थे, उन्होंने सिद्धांत रत्नाकर नाम की व्याख्या लिखी है। उन्होंने जो सिद्धांत कुछ स्थापित किए हैं उसमें प्रौढ़ मनोरमा का कहीं पर खंडन भी किया है और माधवाचार्य के मत को स्थापित किया, अथवा बोपदेव के मत को माना, अथवा हरदत्त के मत को भी स्थापित किया, हरदत्त के मत का खंडन भी किया। तो दीक्षित जी ने हरदत्त, न्यास, जयादित्य बामन, इन पूर्ववर्ती आचार्यों के मतों में जहाँ पर आलोचना करके और कुछ अपना सिद्धांत स्थापित किया है, उनमें से कुछ सिद्धांतों की आलोचना रामकृष्ण भट्ट ने की है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि व्यापार मुख्य विशेषक वैयाकरणों का होता है, तो लेकिन जो कर्तृवाच्य होगा रामः ग्रामम गच्छति, तो यहाँ पर तो कर्तृवाच्य है, तो इसलिए यहाँ पर व्यापार मुख्य विशेषक शब्द बोध होगा। लेकिन रामेण ग्रामः गम्यते, जब कर्मवाच्य का प्रयोग हो जाएगा तो फल मुख्य विशेषक शब्द बोध होगा, क्योंकि वहाँ पर फल की ही प्रधानता है। इस बात को नागेश जी ने कहा है। लेकिन नागेश जी से पहले रत्नाकर का रामकृष्ण भट्ट जी ने कहा है कि नहीं भाई, भाष्य सम्मत है फल मुख्य विशेषक शब्द बोध मानना। सुपा आत्मने क्यच, कि आत्मना पुत्रम इच्छति, जब कर्तृवाच्य का होगा तब तो पुत्रीयति बनेगा, क्यच प्रत्यय होगा। लेकिन पुत्रेण इष्यते जब कह देंगे, आत्मना पुत्रम इच्छति नहीं, आत्मना पुत्र इष्यते जब कर्म वाच्य का प्रयोग कर देंगे, जो पुत्रम कर्म था उसको जब हम है तो कर्म, लेकिन जब प्रथमा विभक्ति ला देंगे तो वहाँ पर फिर क्यच प्रत्यय नहीं होगा। इस बात को भाष्यकार ने कहा है, क्योंकि वहाँ पर फलमुख विशेषक शब्द बोध हो जाएगा। तो इस तरह से इस बात को नागेश जी से पहले ही रत्नाकर स्थापित कर चुके हैं। लेकिन रत्नाकर की जो सिद्धांत रत्नाकर टीका है, जिसका कि उल्लेख यत्तु यत्तु करके जहाँ भी खंडन किया है नागेश जी ने, तो उस यत्तु से जो खंडन है, यत्तु वाला पक्ष, वो रत्नाकर कार का ही है। इस बात को नागेश जी के शिष्य वैद्यनाथ पायगुंडे इत्यादि और ने बताया है, और कहीं पर उन्होंने भी उल्लेख किया है रत्नाकर कार का। तो इस तरह से ये जो एक परंपरा है व्याकरण पाणिनीय जो परंपरा है, इसमें दो तरह के अध्ययन की परंपरा हो गई। एक तो काशिका की परंपरा, जो कि पाणिनि ने जिस क्रम में सूत्र लिखा है उसी क्रम में सूत्रों का अध्ययन, सूत्र उदाहरणों का अध्ययन, और दूसरा क्रम जिसको कि हम प्रक्रिया ग्रंथ कहते हैं, प्रक्रिया क्रम, इसके आदि आचार्य धर्मकीर्ति के बाद रामचंद्र, और रामचंद्र के बाद जो तीसरा जो परिष्कार हुआ भट्टोजी दीक्षित के द्वारा, वो परिष्कार आज तक सभी जगह अध्ययन अध्यापन में चल रहा है। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का, उस सिद्धांत कौमुदी की अनेक टीकाएं हुई, तो उसमें ये टीका स्वयं जो भट्टोजी दीक्षित ने टीका की है, उसके बाद में तत्काल टीका फिर रामकृष्ण भट्ट ने सिद्धांत रत्नाकर की। उसी समय, उसके कुछ समय बाद में ज्ञानेंद्र सरस्वती ने तत्वबोधिनी की टीका की। क्योंकि मैंने आचार्य जी जरा विस्तार से यह हम लोगों को बताएं कि संस्कृत शास्त्रों में जो टीका परंपरा चली है वो शास्त्र को समझने में कितना उपकारक होता है। क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं कि जहां दृष्टि मूल लेखक की जाती है उससे कहीं आगे की दृष्टि, आगे तक हमें टीकाकार ले जाते हैं, और ये टीका परंपरा कितना उपकारक होता है शास्त्र ग्रंथों के अध्ययन में। देखिए, जो प्राचीन जो टीकाएं हैं व्याकरण की, उसको आप केवल टीका कह करके मत चला दीजिए। वह एक अनुसंधान ग्रंथ है, वह पूरा एक अनुसंधान है। वह मूल ग्रंथ की व्याख्या तो करते ही हैं, लेकिन तब उसके पूर्ववर्ती जो अन्य आचार्य हैं
उनके कथन को भी वहाँ रखते हैं और फिर पूरी समालोचना करते हैं कि पूर्ववर्ती आचार्यों का मत ऐसा है, इन आचार्य का मत जो ग्रंथकार हैं इनका मत ये है, दोनों में यह समानता है अथवा यहाँ पर ये आपत्ति है और इनका मत उचित है। तो इस तरह से पूरी वो समीक्षा करते हैं और समीक्षा करके एक अनुसंधान करके नए सिद्धांत की स्थापना करते हैं। तो हमारी जो टीका है उसको आप टीका कह करके और इतने से ही उनका जो स्तर है अथवा उनका जो महत्व है वो महत्व को कम नहीं आंका जा सकता है। उस टीका ग्रंथों का महत्व बहुत अधिक है। इसीलिए कभी कभी ये भी कह दिया जाता है कि मघवा मूल बिडौजा टीका, कि मूल तो सरल है लेकिन टीका कठिन है। तो टीका इसलिए कठिन हो जाती है कि उसके अंदर नई प्रतिभा का उन्मेष होता है और समीक्षा रहती है समवर्ती पूर्ववर्ती आचार्यों का, समवर्ती आचार्यों का। यहाँ तक कि इसी जो मैं अध्ययन कर रहा था रामकृष्ण भट्ट की सिद्धांत रत्नाकर टीका का, जिसका कि हाल ही में संपादन किया है 4 भागों में, 1 2 3 भाग निकल गए, चौथा भाग भी टाइप में चल रहा है, वो भी आ जाएगा तो पूरी हो जाएगी वो। तो उस क्रम में मैंने देखा कि उस टीका में समवर्ती जो आचार्य है, कृष्ण पंडित इत्यादि करके, चाहे अस्मद गुरवाह ऐसे करके जो शब्द आते हैं, तो और भी आचार्यों का नाम जो कि इस समय स्मरण नहीं है, तो समवर्ती आचार्यों का भी, वैयाकरणों का भी उसमें उनके मतों का उल्लेख होता है, पूर्ववर्ती आचार्यों के सिद्धांतों का भी उल्लेख करके और समीक्षा की जाती है। तो ये टीका ग्रंथ केवल उसका मूल का अर्थ न समझा करके उस मूल की समीक्षा है। इसके बाद थोड़ा सा और अंश बच जाता है। व्याकरण प्रक्रिया परिष्कार तक की चर्चा तो हो गई है। वो व्याकरण का जो दार्शनिक संप्रदाय है, जो शुरू होता है भट्टोजी दीक्षित से और कौंड भट्ट इत्यादि आचार्य हुए हैं, ये दार्शनिक परंपरा क्या है और उन व्याकरण के दार्शनिक ग्रंथों में किस प्रकार शब्दाद्वैतवाद या स्फोट के सिद्धांत के बारे में जो विवेचन मिलता है, इसके बारे में भी हम लोगों को थोड़ा बताने का कष्ट करें कि व्याकरण का दर्शन क्या है और क्यों व्याकरण दर्शन पढ़ना चाहिए। व्याकरण का जो दार्शनिक पक्ष है तो वह भी वेदों में है, उसका उल्लेख। वहाँ से जब हम ओंकारा एव सर्वावाक सहिसास परसो, तो ओंकार का जो उल्लेख है और शब्द और अर्थ का जो अध्यास है, शब्द और अर्थ एक रूप है, इनका नित्य संबंध है। तो ये बात जहाँ वेद से चलता है, पाणिनि ने अपने सूत्रों में भी उसके दार्शनिक पक्ष को कहीं पर तो अस्पष्ट रूप में, कहीं संकेत रूप में कि व्याकरण के ऊपर लोक का भी प्रभाव पड़ता है, ऐसा करके लिंग शिष्यम लोकाश्रयत्वात् लिंगस्य। तो इस तरह से उसके विषय में जो दार्शनिक विचार है वह आरंभ से ही था और उसके निर्वचन को लेकर के भी दार्शनिक विचार, जैसा कि यास्क का जो निरुक्त है, आप लोग सभी लोग जानते ही हैं कि उसमें जो निर्वचन है वो उसमें भी वो दर्शन के तत्व निहित हैं। लेकिन उसका विस्तार से विवेचन जहाँ भाष्य में हुआ है, भाष्य में बहुत विस्तार से नहीं हुआ है लेकिन संकेत हुआ है। अब सिद्धे शब्दार्थ संबंध है कि शब्द, अर्थ और संबंध तीनों ही नित्य हैं। शब्द भी नित्य है, अर्थ भी नित्य है, उनका संबंध भी नित्य है। तो अब आप इस पर जब विचार करेंगे तो जो अध्यास की बात आ जाएगी, वो पूरी उस संबंध की नित्यता होने के कारण शब्द और अर्थ दोनों आपस में नित्य हैं, उनका संबंध नित्य है, मतलब कि दोनों अध्यस्त हैं, हम दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं। तो पदे पदे अनेक जगह हर एक प्रकरणों में महाभाष्य में उसके दार्शनिक पक्ष की ओर संकेत हुआ है। और फिर परवर्ती जो भर्तृहरि हैं, आचार्य भर्तृहरि ने
वाक्यपदीयम की रचना करके उस दर्शन पक्ष को एक स्वतंत्र रूप में स्थापित किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि हर्यक्ष इत्यादि कई जो सौभरी जो वैयाकरण थे, जो इसके विरोधी थे व्याकरण के, उसके दर्शन पक्ष के विरोधी थे, उन लोगों ने, क्योंकि कश्मीर के अंदर उस समय जो प्रतिभा दर्शन है अथवा अन्य जो उस समय के दार्शनिक थे, तो उन लोगों का सिद्धांत व्याकरण के सिद्धांत से मिलता था और व्याकरण के दर्शन में उनके दर्शन की समालोचना भी आ जाती थी। तो इसलिए उनका आपस में कुछ द्वेष करना और कुछ इस तरह के बुद्धि वाले लोग हो ही जाते हैं कि जो शाब्दिक द्वेष के साथ साथ में फिर कुछ भौतिक भी वो लोग अपकार करने लगते हैं, जिसका कि संकेत मात्र भर्तृहरि ने अपने ग्रंथ में किया है कि सौभरी इत्यादि ने इस ग्रंथ को समाप्त कर दिया था। फिर बाद में पर्वतात आगमम लब्ध्वा, फिर व्याकरण आगम को प्राप्त किया और इस वाक्यपदीयम ग्रंथ की स्थापना की। उस वाक्यपदीय में जो स्फोट तत्व बतलाया गया है कि जो शब्द है वो शब्द ज्ञान रूप है। पूरे दर्शनों में जहाँ भी आप जाएंगे ज्ञानम आत्मा सच्चिदानंद, जो ज्ञान स्वरूप ही परमात्मा ब्रह्म है, तो ज्ञानम ब्रह्म, तो ये सब लोग प्रज्ञानम ब्रह्म इत्यादि करके जो श्रुतियाँ आती हैं, तो वो ज्ञान का ही एक ज्ञान और शब्द, इन ज्ञान के ही अणु शब्द में है और शब्द ज्ञान में है। ऐसा कोई शब्द नहीं, ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो कि शब्द से अनुप्राणित न हो। नसोस्ति प्रत्ययो लोके, ऐसा कोई प्रत्यय, ऐसा कोई अनुभव, ऐसी कोई प्रतीति नहीं है जिसमें कि शब्द का अनुगम न हो। नसोस्ति प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमादृते अनुविद्ध विवज्ञानम सर्वम शब्देन भासते। हाँ, पाणिनि ने अपनी पाणिनि शिक्षा में क्या कहा है कि वही वायोरणूनाम ज्ञानस्य शब्दत्वापत्तिरिष्यते, ये तो भर्तृहरि की ही कारिका है, लेकिन इसी बात को जो उन्होंने कहा है पाणिनि शिक्षा में भी यही बात आई है कि वो जो जहाँ पर उन्होंने शब्द का ही तो अस्तु खैर जी, तो यहाँ पर पाणिनि शिक्षा के श्लोक को अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन ठीक वो यही आएगा कि वो भी यही कह रहे हैं कि शब्द, वायु और ज्ञान, ज्ञान वायु, ये दोनों के दोनों का ही सम्मिश्रण शब्द में रहता है। शब्द में वायु अंश भी है, ज्ञान अंश भी है। और थोड़ा सा स्मरण आ जाए, पाणिनि शिक्षा में बड़े वैज्ञानिकता के साथ में इसका विवेचन किया है, जिसका कि भर्तृहरि जी ने कहा है कि वायु अणुनाम ज्ञानस्य शब्दत्वापत्तिरिष्यते, कि वायु, कुछ लोग, कुछ दार्शनिक मानते हैं कि वायु शब्द रूप में परिणत हो जाता है, कुछ लोग मानते हैं ज्ञान रूप जो है वो शब्द रूप में परिणत हो जाता है। लेकिन पाणिनि ने अपने पाणिनि शिक्षा में कहा है कि वायु और ज्ञान दोनों मिल करके शब्द रूप में परिणत हो जाते हैं। इसीलिए उसमें एक नादांश रहता है और एक ज्ञानांश रहता है, एक बुद्धि अंश रहता है, एक मनस तत्व रहता है। दोनों अंश उसमें रहते हैं जहाँ स्फोट का नाद का विवेचन आया है। तो इस तरह से जो इसका दार्शनिक पक्ष है, जिसका कि यह ब्रह्म कांड के अंदर भर्तृहरि ने उसके आगम को और उसके दार्शनिक पक्ष को बतलाया, लेकिन अन्य जो उसके प्रकरण हैं, जैसे धातु, धात्वर्थ, लकारार्थ, सुबर्थ, कारक, संख्या, काल, दिक्, ये सभी दर्शनों में विवेचित हैं। उनका व्याकरण की दृष्टि से जो अध्ययन किया है भर्तृहरि ने अपने वाक्यपदीय में, वह अध्ययन, वह दर्शन विश्व की सभी भाषाओं में समान रूप से लागू होता है। तो जो क्रिया, कर्ता, कारक का विवेचन है अथवा संख्या, काल का विवेचन है, तो इस तरह से
उसके बाद भर्तृहरि के वाक्यपदी के बाद में यदि दार्शनिक पक्ष का विवेचन, हालांकि इनके जो भतीजे हैं भट्टोजी दीक्षित के कौंड भट्ट जी, उन्होंने अपने वैयाकरण भूषण सार में किया है। स्वयं भट्टोजी दीक्षित ने कारिका लिखी है, उसी कारिका के व्याख्यान के रूप में उन्होंने वैयाकरण भूषण सार लिखा है। व्याख्यान उनका है, कारिकाएं भट्टोजी दीक्षित की हैं, लेकिन उससे भी अधिक विस्तार जो दिया है। और जहां आकर के समझिए कि एक आगे का चिंतन थम तो नहीं गया, चिंतन तो आगे चला, लेकिन नागेश भट्ट जी ने जो मंजूषा, परम लघु मंजूषा, लघु मंजूषा, बृहन मंजूषा, इस मंजूषा ग्रंथ में उसके दार्शनिक पक्ष को बड़े अच्छी तरह से खोला है। आगे चल के अनेक और भी वैयाकरण, रामावतार शर्मा इत्यादि हुए हैं जो कि व्याकरण के दर्शन का पक्ष उन्होंने उठाया है। और भारत में अन्य भी वैयाकरण हैं जो इस दार्शनिक पक्ष का विवेचन करते आए हैं। और जो वाक्यपदी की टीका इधर गुरु जी ने क्या कहते हैं, वो जो टीका है रघुनाथ शर्मोपाध्याय जी की, जो वाक्यपदी की टीका है, हालांकि उसमें कुछ मतभेद हो सकते हैं क्योंकि उसके बाद भी कई टीकाएं लिखी गई, झा जी की टीका लिखी गई, वो भी बड़ी स्पष्ट है। तो रघुनाथ शर्मा जी ने उसको अद्वैत वेदांत की तरफ, सांकर वेदांत की तरफ झुकाने का कुछ जरूर प्रयास किया है। ऐसा अनुभव हम जैसे पाठकों को होता है जो कि वो बुद्धि भेद से है। हम लोग उतने बुद्धिमान नहीं हैं जितने कि रघुनाथ शर्मा जी गुरु जी थे, लेकिन ऐसा हम लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं। लेकिन उसका झुकाव होना चाहिए। कश्मीर जो शैवागम है, वहाँ के जो दर्शन हैं, स्पंदवाद है, वहाँ के जो स्पंद कारिका अथवा जो प्रतिभा दर्शन है, उस तरफ उसको यदि हम त्रिक दर्शन की ओर ले जाएं, व्याकरण दर्शन को, तो उससे ज़्यादा मेल खाता है। क्योंकि उस समय कश्मीर में ही दर्शन क्या सभी शास्त्रों का विकास स्थली एक तरह से कश्मीर ही थी। वहीं से शास्त्रों का, सभी शास्त्रों का विकास हुआ, दर्शन का भी, व्याकरण का भी। तो इस तरह से दर्शन पक्ष जो है वो उसमें उस पर भी अध्ययन होता आया है, यही टीका प्रटीका के माध्यम से। लेकिन कहने में हम टीका प्रटीका कहते हैं, इससे उसके महत्व को कम करके मत आकिए, क्योंकि संस्कृत में जो टीका है वह एक तरह से समीक्षा होती है। जो आज टीका जिसे हम समझते हैं वो नहीं, वो एक व्याख्यान है, वह एक समीक्षात्मक ग्रंथ है, एक तरह से वो अनुसंधानात्मक ग्रंथ है, अनुसंधान ग्रंथ है वो सारे के सारे। गुरुजी, अब तक तो आपने टीका के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया है, और वृषभदेव का सोपज्ञ टीका है वाक्यपदीयम पर, पूर्णराज का द्वितीय कांड पर टीका मिलती है, और हेलाचार्य की भी टीका मिलती है और तृतीय कांड पर मिलती है। इस प्रकार से वाक्यपदीयम की कई टीकाएं हुई है। थोड़ा हम लोग यह भी जानना चाहते हैं कि पाणिनि ने जो धातु पाठ या और गणपाठ की रचना की, अन्य जो उनके अवदान हैं उणादि सूत्रों के बारे में, इन जो और भी बाद में परिभाषेन्दु शेखर इत्यादि ग्रंथ की रचना हुई, परिभाषाएं अनेक बनाई गई, फिट सूत्र की रचना हुई है, तो इन सब के बारे में भी थोड़ा बताने का कष्ट करें ताकि हम व्याकरण के सांगोपांगों को समझ सकें। झा जी, आपने बहुत अच्छा कहा। ये जो आपने कहा परंपरा की बात की, पाणिनि जी ने फिर सूत्र बनाया, अथवा जो उन्होंने धातु पाठ किया, गण पाठ किया, उणादि पाठ है, तो ये अथवा पाणिनि शिक्षा है, तो इसमें कुछ मतभेद मतलब मत वैषम्य है कि पाणिनि शिक्षा महर्षि पाणिनि के द्वारा ही प्रणीत है अथवा उनके परवर्ती शिष्य ने, साक्षात शिष्य ने, किसी ने लिखी है, उनके मत को संकलित किया है, ये भी हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात है कि उणादि सूत्रों के विषय में भी यही बात है। पंचपादी उणादि भी है, 10पादी उणादि भी है, दो तरह के उणादि सूत्र मिलते हैं। ज़्यादा प्रसिद्ध पंचपादी है। तो उणादि सूत्रों की रचना पाणिनि ने की है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता नहीं है। हाँ, शैली वही है,
लेकिन पाणिनि की जो एक व्यापक दृष्टि थी, वो स्पष्ट कहते हैं कि नहीं एकम लक्षणम एकम लक्ष्यम, यानी एक लक्ष्य को दृष्टि में रख करके वो लक्षण का निर्माण नहीं होता है। एक लक्षण से अनेक लक्ष्य, अनेक प्रयोग सिद्ध होते हैं। लेकिन उणादि के अंदर हम ये भी देखेंगे कि एक एक शब्द के निर्माण के लिए भी एक एक सूत्र बने हुए हैं। तो इस तरह से वो पाणिनि की रचना तो नहीं है, लेकिन पाणिनि के परवर्ती वैयाकरणों की, उनके शिष्यों की रचना है जो कि अत्यावश्यक थी। एक तरह से जो लोक में प्रचलित शब्द हैं, जिनका की प्रयोग होता है, शब्द बोध होता है, तो उसको हम कैसे साधु करें और कैसे हम उसको मुख्य धारा में ले आवें। तो इस दृष्टि से उन उणादि सूत्रों की रचना हुई है और उनको उनकी आवश्यकता व्याकरण में है। इसी तरह से स्वरों के विषय में लेकर के उदात्तादि स्वरों का, क्योंकि सर्वांग सभी मंत्रों के स्वरों का अध्ययन तो व्याकरण के द्वारा करना संभव नहीं होगा, क्योंकि फिर वो पद पाठ वाली स्थिति आ जाएगी। तो इसीलिए उसमें पाणिनि के सूत्रों में कुछ फिट सूत्र बनाए गए जो कि स्वरों का निर्धारण करते हैं। तो इस तरह से अच्छा धातु पाठ भी की यही स्थिति है कि पाणिनि के समय में निश्चित ही धातु प्रचलित होंगे और उन धातुओं का संकलन महर्षि पाणिनि ने किया होगा। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उन धातुओं में विस्तार हुआ है। अभी भी जब हम अध्ययन करते हैं तो दो चार धातुएं किसी पुस्तक में मिलती हैं, किसी संस्करण में, दूसरे संस्करण में वो धातुएं नहीं मिलती हैं, अथवा किसी दूसरे रूप में मिलती है। पलपूल धातु और पल्यूल धातु, पलपूल और पल्यूल वेद की धातु है, लोक में प्रयोग नहीं होता है। तो इस तरह से उन धातुओं में भी वृद्धि हुई है। बाद में उसमें और जोड़े गए हैं और धातुओं का योग हुआ है। लेकिन ये कहना कि पाणिनि ने बिल्कुल धातु पाठ नहीं बनाया था, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। धातु पाठ, गण पाठ, ये तो महर्षि पाणिनि के हैं। उणादि सूत्र भी उन्होंने कुछ निर्देश किए होंगे, उणादि और बहुलम जैसे, तो कि भाई इसी तरह से बहुल रूप से कि धातु और प्रतिप्रत्यय की और अर्थ के अनुसार प्रत्यय की कल्पना करके और शब्दों का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि वो शब्द प्रयोग हो रहे हैं। तो इस तरह से ये जो आपने कहा कि ये जो व्याकरण के ये अंग हैं, धातु पाठ, गण पाठ, फिट सूत्रों का, उणादि पाठ और वार्तिक, जिस तरह से सूत्रों के बाद कुछ वार्तिकों की आवश्यकता हुई, कुछ नए शब्द को सन्निवेश करना हुआ। बहुत से वार्तिकों का आचार्य पतंजलि ने प्रत्याख्यान भी कर दिया है, खंडन भी कर दिया है कि इनकी आवश्यकता नहीं है, सूत्रों से ही काम चल जाएगा। किंतु फिर भी स्पष्टतया ज्ञान के लिए अनेक वार्तिकों की आवश्यकता है। रही बात परिभाषाओं की, आपने परिभाषाओं की चर्चा की। परिभाषाएं एक तरह से समझिए कि वो लोक व्यवहार में सूक्तियां हैं कि यदागमास्तद गुणी भूतास्तद ग्रहणेन गृह्यन्ते, कि जो आगम है वो आगमी के ग्रहण से गृहीत हो जाते हैं। जैसे गंगा के अंदर कोई नाला आया तो वो गंगा ग्रहणेन, उसका भी ग्रहण हो जाता है। तो दा ग्रहणेन, दाप का भी ग्रहण हो जाएगा, पुख का आगम हुआ है। तो इस तरह से जो लगभग पहले कुछ परिभाषाएं थी, जैसे कि 30-32 परिभाषाएं सिद्धांत कौमुदी में हैं, लेकिन परिभाषेन्दु ग्रंथ में ये 125 के ऊपर परिभाषाएं हो गई हैं। तो और भी परिभाषाएं जो कुछ ऐसे न्याय हैं, कुछ प्रचलित हैं, जो कि गुरुमुख से हम लोग सुनते हैं कि जल तुम्बिका न्याय न रेफस्य ऊर्ध्वगमनम, कि रेफ जब रहेगा तो ऊपर चला जाएगा, ब्रह्मर्षि इत्यादि में। अथवा क्या कहते हैं कि चंपक पुष्पक न्याय न, तो इस तरह के न्याय तो कुछ लोकल न्याय सिद्ध, कुछ शास्त्रीय, इसी तरह से
सूत्र सिद्ध, कुछ सूत्र ज्ञापित कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ लोकल न्याय सिद्ध परिभाषाएं हैं, कुछ इस तरह से पूर्व आचार्यों से प्रसिद्ध कुछ परिभाषाएं हैं। तो इन परिभाषाएं हैं जिनकी रूप प्रयोगों की सिद्धि के लिए आवश्यकता है। ये विधि सूत्र के अर्थ को स्पष्ट करती हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि ये परिभाषाएं, सारी की सारी परिभाषाएं अनित्य हैं। कुछ प्रयोगों की सिद्धि के लिए तो आवश्यकता है। अकृतव्यूहा पाणिनीया, ये परिभाषा सतानी इत्यादि बनाने के लिए आवश्यकता है। लेकिन सभी जगह हम करने लग जाएंगे तब तो रामाय भी नहीं बन सकेगा, क्योंकि ङे हुआ और उस ए को य हुआ, और वो जो परस्पर जो संबंध है वो सुपिच से दीर्घ होकर के रामाय, रामय, तो रामाय मौ पे अ को आ बना दिया, तो ये नहीं करेगा। तो इसलिए ये सारी की सारी परिभाषाएं जो हैं कुछ विशेष प्रयोगों की सिद्धि के लिए उपयोगी हैं और ये नित्य नहीं हैं। यदि उनको सब जगह आप लगाते रहेंगे तो फिर दोष भी उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन इन परिभाषाओं की आवश्यकता है। अभी तक आपके मुखारबिंद से हम लोग सुन चुके हैं संपूर्ण व्याकरण की परंपरा, और अब जबकि हम लोग इस युग में जी रहे हैं, आज के समय में जी रहे हैं, संपूर्ण देश में संस्कृत जो पढ़ाई जा रही है उसकी अपनी परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा है। और गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ही हम व्याकरण शास्त्र को ठीक ढंग से समझ सकते हैं। मैं आचार्य जी से अब यह जानना चाह रहा हूँ कि यदि कोई छात्र व्याकरण को सर्वांग रूप से पढ़ना चाहता है, विद्यालयी पद्धति के बाहर भी पढ़ना चाहता है, या कोई ऐसे व्यक्ति जिनकी जिज्ञासा होती है कि मैं पाणिनि के व्याकरण को पढ़ूं, संस्कृत व्याकरण को पढ़ूं, तो कहाँ कहाँ व्याकरण की गुरु शिष्य परंपरा चल रही है, किस रूप से चलती रही है और कहाँ पर पढ़ सकते हैं, किन किन विश्वविद्यालयों में ये परंपरा अभी है जहाँ अच्छे आचार्य व्याकरण को ठीक ढंग से पढ़ा रहे हैं, ताकि हमारे दर्शक जो हैं, हमारे श्रोता जो हैं, वो ये इस विषय को जान लें और जब उन्हें जिज्ञासा हो व्याकरण पढ़ने के लिए तो वो उन गुरु के पास पहुंच जाएं। कृपया आचार्य जी इस विषय पर भी अपना थोड़ा सा वक्तव्य देने का कष्ट करेंगे। झा जी, आपने बहुत प्रासंगिक विषय कहा। देखिए, व्याकरण नितांत सरल है, जैसे 2 2 4 होते हैं। तो महर्षि पाणिनि ने इतना वैज्ञानिक व्याकरण बनाया है, और हमारे पाणिनि से लेकर के जो 2000 वर्षों में इधर भट्टोजीदीक्षित तक आते आते उसके बाद के जो लघुकौमुदी तक आचार्यों ने इस व्याकरण के विषय को इतना सरल रूप में बताया है। और व्याकरण है सरल, किंतु दुख की बात यह है कि आज उस विषय का ज्ञान कराने वाले गुरु बहुत कम हैं। एक तो लोग मान के चलते हैं जैसे गणित के अध्येता बहुत कम होंगे, कहते हैं क्या गणित पढ़े, तो बहुत रूक्ष विषय है, उसमें बुद्धि नहीं लगती है। वही स्थिति ठीक व्याकरण की होती है कि व्याकरण भी एक रूक्ष विषय है, लेकिन जब उस रूक्ष विषय में प्रवृत्ति हो जाती है, जब गणित के अध्ययन में प्रवृत्ति हो जाती है, तो उसमें एक रस मिलने लग जाता है। वह एक शास्त्र रस, वो एक ज्ञान रस, वो वास्तविक रस, वो रस अपने में रसान्वित आनंदित करते रहता है। व्याकरण नितांत ही सरल है और एक गुरु से ही जाना जा सकता है बहुत सी बातें, क्योंकि जो तकनीकी, उसी तरह से न्याय शास्त्र भी बिना गुरु के उसको भी हम नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि पारिभाषिक शब्दावली और उसको समझने का ढंग, ये जब तक हम गुरुमुख से नहीं सुनेंगे तब तक वो स्पष्ट नहीं हो पाएगा, हमारा ज्ञान विश्वसनीय नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए पहले भी गुरु शिष्य परंपरा रही है और विद्यालयों में अध्ययन करते थे। उस समय पुराने समय में भी संस्कृत विश्वविद्यालय बहुत पहले ही खुल गया था, अंग्रेजों के समय से ही क्वींस कॉलेज था, उसमें संस्कृत का अध्यापन होता था। छात्र कक्षा में पढ़ते थे, घंटी में पढ़ते थे, उसके बाद भी काशी में जाकर के राम यशस त्रिपाठी हैं जो महाशय जी कहलाते थे, उनसे अध्ययन करते थे।
उसी तरह से उधर कालीचरण जी थे, उनसे अध्ययन करते थे। हाँ, बाद में जब उनके शिष्य आए सब सभापति सर्मोपाध्याय और इत्यादि जो गुरु लोग थे उनके पास भी छात्र अध्ययन करते थे। हम लोग भी जब पढ़ते थे 70-71 में आचार्य में उधर वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय में, तो कक्षा में पढ़ने के बाद भी अपने जो गुरु हैं वो जा कर के उन गुरुओं के पास में अलग से हम लोग पढ़ते थे। तभी जा कर के कुछ पंक्तियाँ जो कि कक्षा में भय के कारण हम नहीं प्रकट कर सकते थे, लेकिन गुरु के पास में जा कर के उन बातों से पूछते थे और तब समझ में आती थी। तो वो परंपरा पहले गुरुओं की रही है, तो जो वो आज तक अक्षुण्ण है। आज भी आचार्य राम प्रसाद त्रिपाठी जी के शिष्य विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। हाँ, हम लोग जी जी स्वयं आचार्य गुरु जी से, राम प्रसाद त्रिपाठी जी से छात्रावास में पढ़ते थे। कक्षा में पढ़ने के बाद वो चूंकि नव्य व्याकरण के नहीं थे, वो प्राचीन व्याकरण के आचार्य थे, तो हम लोग जा कर के उनसे घर में पढ़ते थे वो जो टीका ग्रंथ हैं। तो बिना गुरुओं से पढ़े अच्छे आज भी विश्वविद्यालयों में संस्कृत विश्वविद्यालय 13-14 संस्कृत विश्वविद्यालय हो गए हैं, और जो आधुनिक विश्वविद्यालय हैं जैसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, उसमें भी प्राच्य विभाग है शास्त्रीय आचार्य का। लखनऊ विश्वविद्यालय में भी प्राच्य विभाग है शास्त्रीय आचार्य का। सभी विश्वविद्यालयों में आचार्यगण हैं। व्याकरण की पढ़ाई हालांकि आधुनिक विश्वविद्यालयों में भी होती है, काशी विश्वविद्यालय में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग में व्याकरण विभाग भी है। तो सब जगह इन संस्कृत विश्वविद्यालयों में व्याकरण का विभाग है, आचार्य हैं, पढ़ाते हैं। लेकिन ये तो छात्र ही समझेगा कि गुरु जी से जो हमको ज्ञान मिल रहा है उसमें हमको आनंद मिल रहा है कि नहीं, स्पष्ट हो रहा है कि नहीं, इसका तो अनुभव वो छात्र ही करेगा। और नहीं हो रहा है तो वो व्याकरण को कठिन न समझे, वो उस परिस्थिति को कि हाँ भाई हमको अवगम, हमारा जो अध्ययन हो रहा है वह अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, उस अच्छी प्रणाली से हमारे बुद्धि में हमारे सामने वो बात नहीं रखी जा रही है जिससे कि हम उस विषय को नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं तो व्याकरण का विषय नितांत स्पष्ट है, उसमें कहीं कोई भ्रम नहीं है। जो भी हमारे लक्षण हैं उसमें कहीं कोई भ्रम नहीं है। हाँ, हालांकि उपहास में हम लोग कहते हैं कि हाँ भाई वो चारुत्वाधायक काव्य होता है, तो अब चारुत्व किसे कहेंगे, जिससे चमत्कार हो, तो चमत्कार क्या है, तो वो कुछ अपरिभाषित वो हम लोग उपहास में कहते हैं कि भाई साहित्य के जो लक्षण हैं इस तरह के, उसमें कुछ उपहास की बात हो सकती है। लेकिन वो उपहास है, वहाँ भी एक पूरा परिभाषा बनाई गई है, लक्षण दिया गया है जिसमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव इत्यादि दोष। तो ये व्याकरण के जो भी लक्षण हैं, जो भी सिद्धांत हैं, नितांत स्पष्ट हैं और सरलता से उनको रखा जाए तो मैं समझता हूँ कि छात्र उसको बड़े सरलता से समझ लेगा और उसमें उसको आनंद आने लगेगा। तो आज का जो विषय रहा है संस्कृत व्याकरण शास्त्र की परंपरा, आज हम लोग लखनऊ में प्रोफेसर आज़ाद मिश्र जी के आवास पर मैं स्वयं उपस्थित होकर के आचार्य जी के साथ बैठ करके शास्त्र परंपरा को समझने की कोशिश किए। और यह संस्कृतम भारतम जो फेसबुक समूह है, इस पर मुखम व्याकरणम स्मृतम से शुरू किया, व्याकरण शास्त्र से आज इसको शुरू किया। आज का यह शुभ दिन है। आप प्रत्येक रविवार को किसी विशिष्ट विद्वान के श्रीमुख से किसी एक शास्त्र के बारे में आप सुनेंगे, शास्त्रीय विषयों के ऊपर परिचर्चा। और अगला जो व्याख्यान होना है वह व्याख्यान आप जरूर सुने, रविवार रात्रि 8 बजे। मैं आचार्य जी को भूरी सहा अभिनंदन करता हूं और प्रणाम करता हूं कि आपके ज्ञान गौरव से भारत ही नहीं विश्व की जनता आज तृप्त हुई है। और आपने जो सहयोग दिया है, आपने जो हम लोगों का ज्ञान वर्धन किया, इसके लिए हम आप लोगों के प्रति हमेशा हमेशा के लिए श्रद्धावनत रहेंगे। इसी के साथ मैं आपके द्वारा दी हुई टिप्पणी या प्रश्न को अभी नहीं देख पाया था, तो अभी मैं टिप्पणी देख लेता हूं और यदि कोई पूछने लायक प्रश्न होगा तो हम आचार्य जी से आपके प्रश्न को आचार्य जी तक पहुंचाएंगे और पुनः दूसरे सत्र में इसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और आप सभी लोगों को धन्यवाद।